हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन है। मेरा उम्र 25 साल है और मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। मैं जिस मकान में रहता था उसमें मकान मालकिन की फैमिली में 2 लोग रहते थे। मकान मालकिन आंटी और एक अंकल और उनकी बच्ची। मैंने आंटी से पूछा, आंटी सिंगल रूम है? तो उन्होंने बताया सिंगल है, आपके लिए सही रहेगा। आंटी ने पूछा, आप क्या करते हो? तो मैंने बताया, आंटी मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। उन्होंने पूछा, आपके माँ बाप कहाँ रहते हैं? मैंने बताया, दीदी सभी लोग गांव में रहते हैं, मैं अकेला शहर में काम करने आया हूँ। उन्होंने मुझसे बोला, मैं तुम्हें दीदी लगती हूँ? मैंने बोला, नहीं नहीं, गलती हो गई आंटी। अब तो उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और अपने कमरे में चली गई। जाते जाते मेरे से बोली, अगर कुछ लेना हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा, ठीक है आंटी। हेलो दोस्तों, क्या बताऊं, आंटी की उम्र 35 साल है और दिखने में एकदम 20 साल की कच्ची कली। मैंने अपने कमरे की बिस्तर लगाया और मैं सो गया। फिर अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने आंटी से पानी मांगी। उन्होंने मुझे बोतल दी और बोली, और कुछ लेना हो तो मुझे बता देना। मैंने मन ही मन में सोचा कि मुझे तो बहुत कुछ लेना है। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। इस तरह दोस्तों काफ़ी दिन गुजर गए। आंटी से मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी। फिर उसके बाद 1 महीने बाद मैंने आंटी से पूछा, आंटी अंकल क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया, वे एक कंपनी में नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करते हैं। इस तरह मुझे पता चला अंकल के बारे में। फिर धीमे धीमे हम लोग बात करते थे। आंटी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। मैंने एक दिन आंटी से बोला, आप इतनी मुलायम कैसे हो? मसाज वगैरह करवाती हो? तो उन्होंने कहा, नहीं, पर पहले करवाती थी, अब तो काफ़ी दिन हो गए। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने बताया, पहले मैं एक ब्यूटी पार्लर में जाती थी, अब पार्लर बंद हो गया है, इसलिए। तो मैंने कहा, आंटी आप चिंता मत करो, आप घर पर ही मालिश करवा लो। आंटी ने पूछा, घर पर कौन आएगा मेरी मालिश करने? मैंने बोला, आंटी मैं एक ऑफिस का काम करता हूँ और काम के साथ मैं मसाज भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा, क्या तुम मेरी मसाज करोगे? मैंने कहा, हाँ आंटी, इसमें क्या दिक्कत है? तो उन्होंने बोला, ठीक है, तुम्हारे अंकल की नाइट ड्यूटी होती है, जब वे चले जाएंगे शाम को तुम मेरी मसाज करना। मैंने कहा, ठीक है। अब मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था और शाम के 8 बजे निकल गए अंकल। फिर मैं आंटी के रूम पर गया और उनका दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला। आंटी नाइटी पहने हुई थी, एकदम हॉट लग रही थी। मैं तो देखता रह गया। मैं बोला, आंटी आप तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आंटी ने मुझे धन्यवाद बोला और कहा, चलो अंदर आओ, मसाज करो, मेरी ज़्यादा बातें मत कीजिए, सिर्फ काम पर ध्यान दीजिए। मैं अंदर गया और बिस्तर पर लेट गया। आंटी ने कहा, लेटने के लिए नहीं बुलाया, काम करो, जिस काम के लिए आए हो। तो मैंने आंटी से बोला, आप अपनी नाइटी निकाल दो। उन्होंने बोला, तुम खुद ही निकाल लो। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं आंटी के पास गया और उनकी नाइटी निकालने लगा। नाइटी के नीचे उन्होंने कुछ नहीं पहना था। मैंने उन्हें देखने लगा। उन्होंने कहा, शर्मा मत, काम करो। फिर मैंने आंटी से बोला, आप बिस्तर पर लेट जाओ। आंटी ने बिस्तर पर एक और चादर बिछाई और लेट गई। मैंने आंटी की पीठ पर तेल डाला और थोड़ी मसाज की। मैंने उसके ऊपर से लेकर नीचे तक सब पर मैंने मसाज की। आंटी बोली, ठीक है, अब आप भी गंदे हो गए हो मसाज करते करते। और मैं और आंटी दोनों नहाने चले गए। नहाकर बाहर आए। आंटी ने कहा,
आपने मेरी मसाज किया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर मैंने आंटी से बोला कुछ भी कर ले क्या, तो आंटी ने बोला और कुछ क्या। मैंने कहा जब मसाज कर ली, सब कुछ देख लिया तो मेरे मन की इच्छा भी पूरी कर दो। तो उन्होंने कहा आप क्या कर सकते हो मेरे साथ। मैंने कहा जो आप बोलो वो कर सकता हूँ, और ऐसे कर सकता हूँ कि जैसा कोई ना कर पाए। तो उन्होंने बोला आप नहीं कर पाओगे। मैंने कहा मैं कर लूँगा। आंटी बोली मुझे गुल्ली डंडा खेलना पसंद है। तो मैंने आंटी से बोला आंटी मुझे भी यही पसंद है। उन्होंने बोला ठीक है तो शुरू करते हैं। फिर मैंने कहा आंटी ठीक है। हम दोनों बिस्तर पर लेट गए और हम लोग बातें करने लगे। 20 मिनट तक बातें की। फिर मैं सीधा नीचे ऊपर कर बिस्तर से आंटी के गोरे पैर की खुशबू लेने लगा और उन्हें हाथ लगाया 20 मिनट तक। उसके बाद मैंने आंटी को डोज दिया। आंटी बोली मुझे ऐसे ही लड़के पसंद है जो मुझे खुश करे। ठीक है आंटी, मैं आपको पूरा खुश कर दूंगा, आप चिंता ना करें। मैं आपको गुलाम बनकर रखता हूँ, आपके करीब रहना चाहता हूँ हमेशा। आंटी को भी मेरी बात पसंद आई। उन्होंने कहा ठीक है चंदन, आज से तू मेरी गुलामी करेगा, जो मैं बोलूँगा वो करेगा। फिर आंटी ने मुझे नीचे लिटाया और मेरे चेहरे पर अपनी उंगली सलाई और मुझे रोमांटिक बातें करने लगी। आंटी के साथ तो पूरी रात मीठे मीठे बातें होती है। इस कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।